दोस्तों जय माता दी। शुक्र महाराज शासित तुला राशि के संतुलित न्यायप्रिय सौंदर्य प्रेमी सामाजिक आकर्षक सच्चे विनम्र और रिश्तों की गहरी समझ रखने वाले जात को दिखावा थोड़ा आप ज़्यादा करते हैं और पता है सोच विचार बहुत करते हैं। कैसा रहेगा 19 मई से 4 जून का समय आपके लिए, हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। मुख्य मुद्दे होंगे सुख, आनंद, धन और लाभ। तुला राशि के जातक आनंद में रहते हैं, तो ये 4 मुख्य मुद्दे होंगे, परंतु हम सभी बातों की यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके लग्न की बात करते हैं, व्यक्तित्व की बात करते हैं, और ये है तुला राशि और इसके स्वामी बैठे हुए छठे भाव में। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी समस्या आ सकती है, परंतु आप ऋण चुकाने में सक्षम हो जाएंगे। यहाँ पे शुक्र महाराज के साथ शनि महाराज भी बैठे हुए हैं और ये मीन राशि में है, गुरु की राशि है, तो शत्रु नाशी तो आप जरूर होंगे। आपको राधा कृष्ण की पूजन करनी चाहिए, आपको कन्या भोज कराना चाहिए। परंतु सुनिए, 31 मई को शुक्र यहां आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, तो फिर ये आपके लिए व्यवसाय में फायदेमंद हो जाएंगे। और चूंकि ये मेष राशि है, जीवन साथी से अच्छे संबंध आपके होना चाहिए, परंतु क्रोध मत करना, उत्तेजना में बातें मत करना, और कोई भी मुद्दा हो बहुत संतुलित तरीके से उसे सुलझाना। और माँ जैसी महिलाओं का सम्मान आपको इस दौर में करना चाहिए। और गरीबों को यदि आप शुक्रवार के दिन चावल दान करें तो उन्हें भी शुभ और आपको भी बहुत शुभ होने वाला है। चलिए अब हम आ जाते हैं मुख्य मुद्दे पे, और ये है आपके धन का मुद्दा। वृश्चिक राशि है और इसके स्वामी बैठे हुए हैं मंगल, यहाँ पर नीच में कर्म भाव में। अब कर्म में मंगल आए तो बहुत ऊर्जावान, एनर्जेटिक और कड़े काम करने वाला बनता है, परंतु मंगल हो गए ठंडे ग्रह यानी कि चंद्रमा की राशि में, तो इसमें थोड़ी सी कमी आएगी। कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी और अपने आप को समझाना पड़ेगा मेहनत करने के लिए, तो धन तो जरूर आएगा। मंगल महाराज यहाँ अच्छे होते हैं, परंतु नीच के हैं, तो अपना आइडेंटिटी थोड़ी लूज करेंगे, तो कर्म तो करवाएंगे। और जब कर्म करवाएंगे तो धन आएगा, बहुत ज्यादा नहीं आएगा, परंतु आवक जावक पर्याप्त बनी रहेगी। और मंगल महाराज को हमारे पक्ष में करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छे देवता हैं महावीर हनुमान। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान मंदिर में मंगलवार के दिन घी का दीपक लगाइए, निश्चित ही शुभता प्राप्त होगी। पराक्रम भाव के स्वामी यहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं भाग्य में, ये तो बड़ी अच्छी स्थिति है, आप पराक्रमी रहोगे। तो जो मंगल का जो पराक्रम कम करने वाला जो थोड़ा सा प्रभाव है ना, वो यहाँ पे गुरु महाराज इसे रिसेंबल कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। ज्ञान से युक्त यात्राएं, ज्ञान से युक्त यात्राएं क्या होती हैं? अरे तीर्थ यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, इनकी बात कर रहा हूं मैं। तो पराक्रम ठीक है। अब आ जाते हैं हम सुख भाव में। ये भाव है दूसरा जो सुख भाव है। सुख भाव के स्वामी बैठे हैं छठे भाव में, रोग रिपु और ऋण के भाव में। यार जमीन जायदाद के मालिक शनि महाराज होते ही हैं। लोग कहते हैं कि यदि शनि महाराज इस वाले भाग में आ जाए तो भूमि भवन संपत्ति में रोक लगती। कैसे लगती है? इन सबके मालिक तो शनि महाराज हैं। बिल्कुल रोक नहीं लगेगी, परंतु कड़ी मेहनत से प्राप्त होगी। आप इस अवधि में अपनी मेहनत से, कड़े संघर्षों से अपना स्वयं का घर भी प्राप्त कर सकते हैं, ये बात आप मान लीजिए। तो जब अपना घर मिलेगा, कड़ी मेहनत के बाद मिलेगा, तो सुखी होगे, परंतु सुख के लिए आपको मेहनत करनी होगी, ये बात आप समझ लें। अब हम ये वाले भाव में आ रहे हैं आनंद के भाव में। अच्छा, मैं आपसे बोलूं कि राहु आनंद के कारक होते हैं, तो आप क्या बोलोगे?
देखिए, राहु भ्रम उत्पन्न करते हैं, और यदि हम सपने देख के भी आनंद ले सकते हैं तो क्यों नहीं लेंगे। तो राहु महाराज यहां पे होते हैं तो आपकी समझ बहुत तेज हो जाती, कोई सी भी बात आप जल्दी समझ लेते हो। परंतु शिक्षा और संतान में थोड़ी सी समस्या राहु कर सकते हैं, थोड़ी सी, और शायद वो भी नहीं करें। कारण सुनिए, कारण समझिए। गुरु महाराज की नमम दृष्टि इस घर में पड़ रही है, अमृतमय दृष्टि होती है, पूर्व संचित पुण्य फलों का ये आपको अमृत रूपी फल देती है। जब राहु महाराज पे गुरु महाराज की दृष्टि हो जाएगी तो राहु भले ही छद्म है, धुआं है, कुछ भी है, परंतु गुरु महाराज का विरोध राहु नहीं कर सकता, और उनकी नमी दृष्टि का विरोध तो बिल्कुल नहीं कर सकता। तो शिक्षा और संतान में समस्याओं के बाद सफलता मिलेगी। थोड़ी सी समस्या तो जरूर होगी। राहु अपना एटीट्यूड कैसे छोड़ेगा यार, नहीं छोड़ेंगे, परंतु आनंद फिर भी आपको रहेगा। कभी कभी, कभी खुशी कभी गम, कभी कभी दुख कभी कभी सुख। आनंद, सुख और आनंद दोनों अलग चीज है ना। हाँ, आनंद आनंद वाली चीज होती है, वो रामकृष्ण परमहंस वाली बात होती है। आनंद, आप बिला वजह भी आनंदित रह सकते हैं, तो आदत आप में तो वैसे भी होती है, आप तुला राशि के जातक हो यार। चलिए, शुक्र और शनि दोनों की बात कर सकते हैं, शत्रु नाशी हैं, ऋण चुकाने के लिए आप योग हो जाएंगे। इस घर की भी हम बात कर चुके हैं, बुध महाराज यहाँ पे बैठे हैं, साझेदारी से लाभ करवाने वाले हैं। और फिर बुध महाराज 23 जून को, सॉरी, बुध महाराज 23 मई को अष्टम भाव में जाएंगे। यहाँ पे भी बुरे नहीं होते हैं, थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, परंतु आप आध्यात्मिक हो जाओगे। जब कोई आध्यात्मिक हो जाता है तो ये छोटी मोटी समस्याएं उसके लिए समस्या नहीं होती। और फिर यहाँ पे भी आ जाएंगे 6 जून को, भाग्य में आ जाएंगे, तो भाग्य ठीक करेंगे। हालांकि बुध यहाँ पे बहुत अच्छे फल नहीं देते, परंतु इसके बाद जब यहाँ आएंगे तो आपके आनंद ही आनंद हो जाएंगे। तो इंतजार तो समय का करना पड़ता है। चलिए, ये सूर्य महाराज अष्टम भाव में बैठे हैं, आयुबान बनाते हैं, परंतु गुप्त शत्रु आपके कुछ हो जाएंगे, दुर्घटना की भी संभावना हो सकती है। तो आपको इनसे बचना है ना, तो सूर्य महाराज को सुबह सुबह अर्घ्य दो, जल चढ़ाओ, आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करिए, तो दुर्घटना तो नहीं होगी, ये तो पक्का। वाहन चलाने में सावधानी आप बरतिए, क्योंकि सूर्य महाराज लाभ के मालिक हैं। यहाँ पे आपकी कुंडली में ये लाभ भाव है, इसके मालिक है यहाँ पे, तो लाभ होगा। पैतृक संपत्ति से भी लाभ हो सकता है, ये लाभ का घर है। चलिए, भाग्य में गुरु बैठने का मतलब है इससे अच्छी कोई स्थिति होनी नहीं है। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में होंगे वहां पर आपकी सबसे ज्यादा सुनी जाएगी, मानी जाएगी, यानी आपको लीडरशिप मिल जाएगी। सबसे बेस्ट गुरु, सबसे अच्छे गुरु यहाँ पे होते हैं, वो बुध की राशि में हैं, तो बुद्धिमत्ता और ज्ञान का अद्भुत संगम हो जाएगा, तो फायदा ही फायदा है आपको। देखिए, इन सब का संयुक्त प्रभाव मिलता है, और अभी तक हमने जितना बोला है, जो कंबाइनिंग इफेक्ट आ रहा है वो तो पॉजिटिव आ रहा है। यदि आप सकारात्मक होगे तो सकारात्मकता प्राप्त जरूर होगी। चलिए, अब आप आ जाए कर्म भाव में। हमने पहले ही बात कर ली है, मंगल यहाँ पे थोड़े नीच के होते हैं, परंतु फिर भी कर्मवीर बनाते हैं। आपको पता, टेक्नोलॉजी से आपको फायदा हो सकता है। आप डिफेंस के लिए इसकी तैयारी कर रहे हो तो आपके चांसेस हैं डिफेंस में नौकरी लगने की, मतलब आर्मी पुलिस वगैरह वगैरह के लिए आपके अच्छे चांस है, टेक्नोलॉजी में चांस है, और इंजीनियरिंग में भी आपको अच्छे फल देने वाले हैं ये मंगल महाराज। ये धन भाव के स्वामी बन के यहाँ बैठे हुए हैं, और दूसरा देखो आपके व्यापार भाव के भी हैं, तो आप इनसे रिलेटेड यदि व्यापार करोगे तो बड़ा फायदा होगा। एक बात बताना भूल गए, शुक्र महाराज जब यहाँ से यहाँ पे आते हैं तो फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटी संबंधी जो भी चीजें हैं उनका कार्य आप करोगे तो बड़ा अच्छा होगा। उसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व कर दो तो मंगल और शुक्र का संयुक्त तो प्रभाव मिल जाएगा। चलिए चलिए, लाभ भाव की बात आ जाते हैं, और यहाँ पे केतु महाराज बैठे हैं। और एक और अच्छी खुशखबरी है कि यहाँ पे आ जाएंगे मंगल, कब? 6 जून को। अंगारक योग कह देते हैं कुछ लोग, आग और धुआं का संबंध कहते हैं। तो आग लगेगी तो धुआं तो उठता है, कौन अलग अलग वाली बात अपन यहाँ पे करें।
तो दोस्तों लाभ होगा, कुछ दोस्त आपके लिए बड़े फायदेमंद हो जाएंगे, कुछ दोस्त आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकते, पर लाभ तो होगा। लाभ होगा, मंगल को ठीक करने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, आप हनुमान मंदिर में घी का दीपक लगा रहे हैं, आप गणेश जी की आराधना शुरू कर दीजिए। पता है, नेत्रहीनों को सहयोग दो, संतों को वस्त्रों का दान करिए। ये अंगारक योग है ना, ये नुकसान नहीं करेगा। करिए तो, कर्म तो करिए। ये न्यूटन का तीसरा नियम होता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। कर्म करेंगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा, तो करिए ना। संतों की सेवा करिए, वस्त्र दान करिए, जो अंधे हैं बेचारे उन लोगों की हेल्प करिए, तो फायदा होगा। हनुमान चालीसा का जप कर रहे हो, ये आ गया आपका विदेश भाव, अध्यात्म भाव, और यहाँ के स्वामी आपके बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो यदि विदेश से जुड़कर आप इस अवधि में कुछ कार्य करते हो, हालांकि 23 तारीख तक ही है बुध यहाँ पे, तो फायदेमंद होगा। तो कोई एक आधे एग्रीमेंट कर लो विदेश से, यहाँ पे भी विदेश से संबंधित फायदा होगा, यहाँ पे भी होगा। भाग्य है तो विदेश हो जाएगा। तो विदेश से यदि जुड़ सकते हो तो जरूर जुड़िए। तो दोस्तों ये 14 जून तक का है, फिर 15 जून और उससे आगे के लिए हम बाद में बात करेंगे। परंतु एक बात बता दें कि ये 19 मई से 14 जून आपके सुख, आनंद, धन और लाभ में वृद्धि ही होगी, पहले की तुलना में कमी नहीं होगी। जय माता दी।